देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाल ही में इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के खाती पीपलिया के पास मेल कलमा रोड पर खेतों में खड़ी फसल के लिए 2 माह का समय मांग रहे किसानों की मांग को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने वहां पर अपना बुलडोजर चलाकर खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया। इस दौरान जिला प्रशासन व रेलवे प्रशासन ने किसानों की एक नहीं सुनी और पुलिस को साथ में लेते हुए बलपूर्वक किसानों को वहां से खदेड़ दिया। किसानों की महिलाओं के साथ भी महिला पुलिस बल ने सख्ती दिखाते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की। इस मामले में समाज एवं जन सेवा के क्षेत्र में सक्रिय किसान पुत्र अभिषेक जाट ने मुखर होकर प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि चाहे इंदौर बुधनी रेल लाइन का मामला हो या फिर आउटर रिंग रोड का या फिर पीथमपुर लॉजिस्टिक पार्क का, सरकार हर जगह कम मुआवजा देकर किसानों के साथ दमनकारी नीति अपना रही है। उचित मुआवजे की मांग करने एवं विरोध करने पर किसानों की आवाज को पुलिस के माध्यम से दबाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट करके न सिर्फ राष्ट्र के सकल उत्पादन को काम किया जा रहा है बल्कि किसानों को भी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार की ऐसी तानाशाही को प्रदेश के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि सरकार ने अपनी तानाशाही बंद नहीं की तो आगामी समय में दिल्ली से भी बड़े आंदोलन मध्य प्रदेश में होंगे। किसान पुत्र अभिषेक जाट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेवा के जवानों को और किसानों के महत्व को जानते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था, किंतु वर्तमान सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर अंग्रेजों से भी बढ़ चढ़कर किसानों की आवाज को दबाना चाह रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरा मध्य प्रदेश की सरकार और अपने आप को प्रदेश की जनता का मां कहने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि वे किसानों की भूमिका अधिग्रहण करने पर उन्हें बाजार भाव से उचित मुआवजा दें। साथ ही खड़ी फसलों को नष्ट करने पर भी मुआवजा दिया जाए, अन्यथा फसल को पकने की मोहलत दी जाए। अभिषेक जी, आप जो है किसान पुत्र कहे जाते हैं। अभी हाल ही में एक मामला देखने में आया है कि इंदौर बुधनी रेल लाइन आउटर रिंग रोड जो कि इसी क्षेत्र से निकल रहा है, इस क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा उनकी ज़मीन का रेलवे ने नहीं दिया। साथ ही अभी वर्तमान में जो फसल खड़ी हुई है उस फसल को नष्ट कर दिया गया और वहाँ से निर्माण कार्य शुरू हो गया है, उसका मुआवजा भी उन्हें नहीं मिला। किसान बड़े पीड़ित हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है? मैं आपको हमेशा ये कहता आया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी हो गई है जो अंग्रेज़ों की तरह लोगों पर शासन करना चाहती है, दबाना चाहती है, उनको कुचलना चाहती है। चाहे वो मध्यम वर्गीय की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे छोटे मोटे उद्योगपति की बात हो, जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोगों की बात हो। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से किसानों को उनके उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, मैं मानता हूं कि आज जो मुआवजा उनकी ज़मीन को उनको मिल रहा है, चाहे हम पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे इंदौर शहर के आसपास के जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनकी बात करें, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि किसान को यदि मजबूत करना है तो उसको जब तक आप फसलों के भाव नहीं दे रहे हो वो बात तक तो ठीक थी, वहाँ पर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहा है। और आज उनसे उनकी मातृभूमि को छीना जा रहा है, तब भी उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यदि उनको उचित मुआवजा मिलेगा तो वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक जाके कहीं पर खेती की ज़मीन खरीदेंगे और इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम जो किसान करता है, वो किसान आज पूरे देश के सामने, पूरे मध्य प्रदेश के सामने एक असहाय व्यक्ति की तरह खड़ा है, जिसको उचित मुआवजा ना मिलने के कारण वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी जो उसने मातृभूमि को बचा के रखा और अपने बच्चों को वो दे के जाता था और उन बच्चों को ये सिखा के जाता था कि इस देश के एक एक नागरिक के पेट में दाना डालने का काम तुम्हें करना है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके की जब उसके अंदर एक भावना होती है और उस किसान से यदि उसकी ज़मीन छीनी जाती है तो वो जब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाएगा तो वो ज़मीन खरीद नहीं पाएगा। तो आप एक सबसे बड़ी जो गलती मध्य प्रदेश के अंदर जो हो रही है वो हो रही है किसानों को उचित मुआवजा ना देकर उन्हें ना ज़मीन भी नहीं मिल पाएगी तो वो खेती नहीं करेंगे। जब खेती नहीं करेंगे तो क्या हमारा देश बंद डिब्बों में पैक मटेरियल खाने के लिए मजबूर हो जाएगा? इस बात का आप ध्यान रखिए। और मैं मानता हूँ कि किसान
इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उनको पता था किसान की वैल्यू क्या है और जवान की वैल्यू क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी ना तो किसानों की वैल्यू को समझती है, ना जवानों की वैल्यू को समझती है। यदि वो समझती तो दोनों को उचित चीज़ें मिलती। मैं मानता हूँ कि जवानों को भी उचित जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, आज इस महंगाई के दौर में वो भी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। और वैसे ही किसान की स्थिति बनी हुई है। मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, प्रदेश के मुखिया से, देश के मुखिया से, और हमारे जो मामा हैं जो आज कृषि मंत्री बन के बैठे हुए हैं, वो जानते हैं और उनकी बुधनी विधानसभा में वो रहे हैं, कई सालों तक उन्होंने वहीं से राजपाट करा है। तो मैं मानता हूं कि बुधनी की गाइडलाइन आप उठा के देख लीजिए, चाहे इंदौर के सांवेर की गाइडलाइन उठा के देख लीजिए, किसानों को वो पैसा नहीं मिल रहा है कि वो आगे जाके अपनी यहाँ से 1 बीघा दे रहे हैं तो उनको जाके वहाँ 5000 स्क्वायर फीट माल भी आगे नहीं मिल रहा है। तो मैं मांग करता हूँ कि किसानों के आप उनकी गरिमा को बचा के रखिए। किसान रहेगा तो ये देश रहेगा, और ये देश तब तक जिंदा रहेगा जब तक किसान अपने मेहनत से, पसीने की कमाई से इस देश के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करता है, अन्न भी जनरेट करता है, और ऐसी कई चीज़ें जनरेट करके देता है जिससे इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। खड़ी फसलों पर सरेआम बुलडोजर चलाया गया, किसानों की महिलाओं को महिला पुलिस बल ने जबरदस्ती पकड़ के खींचा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे कृत्य को? मैं इस कृत्य को इस भावना से देखता हूँ कि अंग्रेजों में भी इतनी ताकत नहीं हुआ करती थी कि यदि कोई आंदोलन हो रहा है तो उसको दमन कर दिया जाए। 1-2 आंदोलन हमने देखे थे, चाहे मान के चलिए लाला लाजपत राय को जिस तरीके से लाठियों से मारा गया था और उनकी हत्या हुई थी, और वही हत्या हमारे किसानों की पूरे मध्य प्रदेश में हर बार होती है। कहीं पे भी वो आंदोलन करते हैं तो उनको इसी तरीके से मारा जाता है, कूटा जाता है। और एक आंदोलन मंदसौर में हुआ था जहाँ किसानों की हत्या कर दी गई थी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये देश क्या इन किसानों का नहीं है? क्या ये देश उन किसान पुत्रों का नहीं है जो इस देश की भूमि के लिए काम करते? मैं मानता हूँ कि आप सत्ता में मंत्री बन के बैठे हुए हैं और आपके ही सांवेर विधानसभा में यदि इस तरीके का कृत्य हुआ है तो आपको सर्वप्रथम इस्तीफा देना चाहिए। आपको ऐसी विधायकी करने का कोई दायित्व नहीं बनता। वो प्रदेश के मुखिया को भी इस्तीफा देना चाहिए कि आप किसानों का दमन कर रहे हो और आप अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। आपने के पास में जितनी ज़मीनें हैं, ज़मीनें होने के बाद में आपने वहाँ देखा कि आप एक किसान क्या कमाता है, तो आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा। मैं मानता हूँ कि प्रदेश के मुखिया इस बात पर ध्यान देंगे, और मैं इंदौर के 9 विधायकों से आग्रह करता हूँ कि किसानों को मजबूत करिए, ना कि किसानों को ख़त्म करने का प्रयास करिए। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।